हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, जो टॉपिक है वो है हिंदी के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में आता है, जो जहाँ भी कहीं हिंदी सिलेबस होता है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एमपी वर्ग 3 हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत लोअर आरओ, या जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे वीडियो, लेखपाल वगैरह, सभी में जहाँ हिंदी सिलेबस होता है वहाँ पे ये वाला टॉपिक ज़रूर होता है। और इससे जो है मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। तो इसके लिए कुछ नियम बता दूं आपको। ये ऐसा टॉपिक है जिसे रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, इसे सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें एक बार दो बार पढ़ने के बाद में उसका अर्थ खाली जानना है कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहा है। अगर इतना आप समझ गए तो समझो 100% क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा हिंदी में। मेरी पूरी कोशिश यही है कि जहाँ कहीं हिंदी सिलेबस है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चन हिंदी है सिलेबस में, तो 40 में से 38-39 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और ये इतनी बड़ी आसानी से जो है सही हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत अच्छे से करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। थोड़ा सा पहले मैं इसका बेसिक समझाऊंगा कि आखिरकार ये किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन, ये वाले टॉपिक के सिर्फ समझना है। कह रहा है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखेंगे, हमें अर्थ समझ में आ गया। कह रहा है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ठीक है। पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो कह रहा है शक्तिशाली, ठीक। शक्ति का मतलब पता है पावर, और शाली शब्द किसी भी मूल शब्द के बाद लग जाता है तो उसका मतलब होता है संपन्न। यानी पहले वाले ऑप्शन का मतलब ये हो गया कि शक्तिशाली, शक्ति से संपन्न। दूसरा इसी तरीके से जैसे प्रतिभाशाली, ठीक है, यानी प्रतिभा से संपन्न। और जैसे बलशाली होता है, तो ये वाला अगर ऑप्शन हम देखें पराक्रमी, यानी पराक्रम से भरपूर। ये इसके अर्थ नहीं आ रहे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। कह रहा है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है दूसरा ना हो, ये एक पहचान है, ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ इन्हें। इसके बाद तो बहुत तेज़ी से वीडियो करूँगा मैं, तो खाली आप समझ लीजिए, उसके बाद पेन कॉपी निकाल करके और इसे कोशिश करें सॉल्व करने की, कितने क्वेश्चन आप सही कर ले पा रहे हैं। तो इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, कह रहा है अद्वितीय, ठीक है। अद्वितीय कह रहा है, यानी आ का मतलब है बिल्कुल भी नहीं, यानी अपोजिट। अद्वितीय का मतलब है दूसरा, यानी दूसरा जो बिल्कुल भी नहीं, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय। द्वितीय के संस्कृत का शब्द है और द्वितीय का मतलब वही होता है सेकंड। आ का मतलब बिल्कुल भी ना, यानी ना द्वितीय, यानी दूसरा ना हो। तो इस तरीके से हम इसकी पहचान करते हैं, ये ऐसा टॉपिक है। ठीक है, तो अब तेज़ी से करेंगे। अगला देखिए, कह रहा है आवश्यकता से अधिक धन का त्याग जो होता है उसे क्या कहा जाता है? वो है अपरिग्रह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहा जाता है? अकिंचन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक चीज़ याद रखना, जो क्वेश्चन मैं कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे खास तौर से आप अंडरलाइन करते रहें, लिखते रहें, अलग से नोट्स बना लें, जो भी जैसे। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं और इसी से ही आपको क्वेश्चन लग जाएंगे, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, हिंदी में भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, उन्हें आप देख लें तो हिंदी का जो बेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देता रहूँगा, पूरी थीम भी बना करके दे रहा हूँ, टॉपिक वाइज बोर्ड में भी करवाऊँगा। तो चैनल में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक बने रहें, दूसरे लोगों को शेयर कर दें वीडियो, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा, जिसे यानी कि इंद्रियों द्वारा ना, अगोचर कहलाता है वो, ठीक है। जिसे जीता ना जा सके, अजय, सीधी सी बात है। अगला देखिए, सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाता है? अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ शब्दों को पकड़ना है और समझना है। गिना जाने वाला, यहाँ पे ये चीज़ आई है, गिना जाने वाला, ठीक है। और उससे पहले क्या है? सबसे प्रथम, यानी सबसे पहले। तो यहाँ पे हम देखें चौथा ऑप्शन क्या दिया है? अग्रगण्य।
गण्य का मतलब वही होता है गणना करना यानी गिनना, गिनती करना, और यही शब्द वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अग्र का मतलब होता है स्टार्टिंग में यानी सबसे प्रथम, गण्य का मतलब गिनना, तो इसका ये वाला हो जाएगा अग्रगण्य। प्रथम बिल्कुल मत कर देना, अग्रज मत कर देना, आरंभ मत कर देना, इसका होगा अग्रगण्य, ठीक है, जो शुरू में गिना जाता है। अगला देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, उसे क्या कहा जाता है, कह रहा है उसे कहा जाता है आशु कवि, याद रखना। जो तुरंत यानी तत्काल कविता लिख देता है, रचना कर देता है, वो आशु कवि कहलाता है। अगले आगे देखिए, आरंभ से अंत तक, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है। आरंभ से यानी स्टार्टिंग से लास्ट तक वाले को क्या कहा जाता है, आद्योपांत। जिसे मापा ना जा सके, ठीक है, उसे कहा जाता है अपरिमेय, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट, अपरिमेय, जिसे नापा ना जा सके। परंपरागत उक्ति को क्या कहा जाता है, परंपरागत उक्ति, सिर्फ शब्द को समझिए क्या कहना चाह रहा है। परंपरागत का मतलब होता है पहले से चली आ रही, और उक्ति का मतलब होता है कहावत, ठीक है, यानी जो पहले से चली आ रही कहावत, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है अनुश्रुति कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री वगैरह में भी जब हम लोग पढ़ते हैं, तो खासतौर से जब अशोक पढ़ेंगे मौर्य काल में, वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि सिंघली अनुश्रुति के अनुसार, सिंघली मतलब श्रीलंका, वहाँ की कहावत, अनुश्रुति मतलब कहावत, उक्ति का मतलब कहावत, उसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी हासिल की थी, तो वही है अनुश्रुति का मतलब कहावत, ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से ही आंसर निकल आएगा। असूर्य प्रस्या, असूर्य पस्या, इसका मतलब ये है, देखिए कि जो सूर्य को ना देख सके या ना देख पाती हो, जैसे पश्या का मतलब होता है देखना, और सूर्य का मतलब सूर्य, आ का मतलब बिल्कुल भी नहीं, यानी सूर्य को ना देख पाना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है, ये आप सभी को पता है, अजात शत्रु कहा जाता है, हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, जो बिना मतलब धन को खर्च करता है, उसे क्या कहा जाता है, अपव्ययी, और जो सोच समझ के या कम धन खर्च करता है, उसे कहते हैं मितव्ययी। नेक्स्ट देखिए, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों, कहते हैं ना नीचे हस्ताक्षर कर दीजिए, तो ये होता है अधो हस्ताक्षर। अधो का मतलब नीचे और हस्ताक्षर का मतलब साइन। बरसात बिल्कुल ना होना, ठीक है, यानी ऐसा स्थान जहाँ पे बरसात नहीं होती, तो जब बरसात नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं, अनावृष्टि, ठीक है, बिल्कुल भी बरसात ना होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनावृष्टि, और ज़्यादा बरसात जब हो जाती है तो उसे कहा जाता है अतिवृष्टि। नेक्स्ट, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना, उसे क्या कहा जाता है, अधिसूचना, जो गवर्नमेंट के द्वारा सूचना जारी की जाती है, अधिसूचना। जो किसी के प्रति आसक्त हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, वो होता है अनुरक्त, ठीक है, अनुरक्त कहते हैं। बहुत दान देने वाला, कहते हैं ना आशुतोष तुम अवघड़ दानी, तो इसका बहुत ज़्यादा जो दानी होता है वो होता है अवघड़ दानी। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, उसे क्या कहा जाता है, आशुतोष, जो तुरंत खुश हो जाए, आशुतोष, ठीक है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, घुटनों तक, उसे क्या कहा जाता है, आजान बहु। ये ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं करने की आवश्यकता, अगर आप लोग मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आग्रह का अर्थ क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जिसे सूंघा जा सके उसे आग्रह कहते हैं। जिसकी इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा की गई हो, उसे क्या कहते हैं, ईप्सित, याद रखना ये ईप्सित कहा जाता है। जो इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर चुका है, देखो कितना इजी है, सभी लोग आप जानते हैं इसे, उसे इंद्रजीत कहा जाता है। जिसने इंद्र को भी जीत लिया हो उसे इंद्रजीत। अगला देखिए, कह रहा है घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है। कोई भी घटना है उसे कालक्रम के आधार पर अगर उसका वर्णन किया जाता है तो उसे जो है इतिवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इतिवृत्त। जो दो में निष्ठा रखता हो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, यानी दो चीज़ों पर निष्ठा रखता हो उसे कहा जाता है उभयनिष्ठ। जैसे मान लो कहते हैं, साइंस में पढ़ते हैं कि जो जल में भी चल लेता हो, थल में भी विचरण करने वाले को उभयचर कहा जाता है, जल और थल दोनों में। उसी तरीके से जो दो में निष्ठा रखता हो। नेक्स्ट देखिए, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, तो इसे कहा जाता है ऐन्द्रजालिक, यानी इंद्रियों के जाल में फंसा लेना, ऐन्द्रजालिक या इंद्रियों को भ्रमित करने वाला।
नेक्स्ट देखिए, धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, औरस कहा जाता है इसे। कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ कहते हैं, अगर रास्ता होता आगे तो हम क्या कहते हैं? कंटकाकीर्ण मार्ग। ठीक, यहाँ तो लेकिन यहाँ सिर्फ पूछ रहा है कांटों से भरा हुआ यानी कंटकाकीर्ण। अपने ही कुल के नाशक को क्या कहा जाता है? जो अपने ही कुल का नाश करने वाला होता है उसे कहा जाता है कुलांगार। कुश की नोक से तीखी बुद्धि, कुश एक घास की तरह होती है, उसकी नोक बहुत तेज होती है, कह रहा उससे भी तीखी, उससे भी तेज बुद्धि को कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, यानी बहुत बुद्धिमान जो होता है उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। शुद्ध आत्मा, ठीक है, शुद्ध आत्मा वाला जो मनुष्य होता है उसे क्या कहा जाता है? कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, शुद्धोधन, जिसकी आत्मा शुद्ध है। उपकार को भूल जाने वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर आता है, कृतज्ञ और कृतज्ञ, ये दो क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो जो उपकार को भूल जाता है, आपने किसी पर उपकार किया भूल गया तो हम कहेंगे कृतज्ञ। और दूसरा क्वेश्चन देखिए तुरंत नीचे लिखा हुआ है कि उपकार को याद रखने वाला, जो आपके उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है? कहते हैं ना गंगा पुत्र भीष्म। ठीक, इस समय चल रहा है महाभारत, तो उसमें भीष्म पितामह जो आते हैं वो गंगा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ देखिए, गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है? गांगेय, याद रखना। सायंकाल गायों के चर कर लौटने का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है? ये शायद सभी को पता होगा, गोधूली कहा जाता है इसे। चक्र धारण करने वाले को चक्रधर कहा जाता है। ठीक है, जिसके 4 पैर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ये आप लोग सोचिए और करिए, उसे कहा जाता है चतुष्पद, यानी 4 पैर वाला। दूसरों के दोष देखने वाला, जो दूसरों में दोष हमेशा देखता रहता है उसे क्या कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वगैरह में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। उसे छिद्रान्वेषी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छिद्रान्वेषी कहा जाता है। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? अगर आपके वीडियो में सही से ना दिख रहा हो तो थोड़ी बहुत क्वालिटी बढ़ा लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। ये थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि भाई लॉकडाउन चल रहा है, अभी सारे संसाधन ऐसे ही काम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है जीने की इच्छा, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? जिजीविषा। ठीक है, तीसरा वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर कह रहा है जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की, जिगीषा। ठीक है, अगला देखिए, भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जिघत्सु, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तृतीशु। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अगला देखिए, कह रहा है कि दोनों भौहों का मध्यवर्ती स्थान, जो दो भौं हैं, भौहों के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम त्रिकुटी। जिस ऐसी स्त्री जिसे स्वामी प्रेम ना करे उसे क्या कहा गया है? उसे जो है कहा जाता है दुर्भगा। जो कठिनाई से समझ में आता है, यानी जो आसानी से समझ में नहीं आता या कठिनाई से समझ में आता है उसे क्या कहेंगे? दुर्बोध। बोध का मतलब वही है समझना, और दुर का मतलब होता है बुरा या देर से या कठिनाई से, ये हो जाता है। मुश्किल से खाया जाने वाला, अगला है देखिए, मुश्किल से खाया जाने वाला, तो इसका भी वही हो जाएगा दुर्भेक्ष। ठीक है, दुर्भेक्ष, मुश्किल से खाया जाने वाला। जंगल में लगी आग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जंगल वाला एक समुद्र वाला, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जंगल में लगी आग को कहा जाता है दावानल, याद रखना, दावानल। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी, ठीक है, किसके पेट में? कृष्ण जी के पेट में रस्सी बांधी गई थी, उसे कहा जाता है, पेट में रस्सी बांधने के कारण उनका नाम पड़ा दामोदर। ठीक है, कृष्ण की पर्यायवाची है, विष्णु की पर्यायवाची है दामोदर। वह नायक जो बहुत ही प्रचंड और चंचल हो उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है धीरोदात्त। तीसरा वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। जिसकी कोई इच्छा ना हो, ठीक है, जिसकी कोई इच्छा ना हो, तो इसका हो जाएगा ये तीसरा वाला, निष्प्रह। ठीक, जिसकी कोई इच्छा ना हो, निष्प्रह। अगला देखिए, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर, ये कई बार पेपर में आ चुका है, ये ऐसे क्वेश्चन जरूर आप लोग याद कर लें ढंग से। इसे कहा जाता है नेपथ्य। ठीक है, नेपथ्य, रंगमंच पर जो पर्दा होता है उसके ठीक पीछे का जो स्थान या जगह होती है उसे नेपथ्य कहा जाता है। अगला देखिए, कह रहा है नाटक का पर्दा गिरना, ये क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है पटाक्षेप, याद रखना।
उसे जो है पटाक्षेप कहा जाता है। तीसरा वाला ये आंसर इसका सही हो जाएगा। कह रहा है पूछने के योग्य, अगर मान लीजिए पूछने का योग्य है कोई चीज़, उसे क्या कहा जाएगा, ये क्वेश्चन है, तो उसे कहा जाएगा पृष्ठव्य। याद रखना है, पहला वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि एक बार कही गई बात को दोहराते रहना। एक बार आपने किसी बात को कह दिया, उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा, पिष्ट प्रेषण। याद रखना, ये पिष्ट प्रेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, आपको पता होगा, पिपासु, जिसे कहते हैं ना रक्त पिपासु, यानी खून का प्यासा, या खून के पीने की इच्छा रखने वाला। पिपासु का मतलब होता है पीने की इच्छा रखने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रत्यक्तता, यानी तीसरा वाला ये सी आंसर सही है। जो दोनों हाथ से तीर चलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइम महाभारत और रामायण का जोर चल रहा है, ठीक है, तो दोनों हाथ से तीर चलाता है, उसे सब्यसाची कहा जाता है। अर्जुन को भी यही कहा गया है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, प्रयोग में लाने योग्य वस्तु क्या कहलाती है। जो प्रयोग में लाने हेतु वस्तु होती है उसे क्या कहा जाता है, प्रयोजनीय। याद रखना, प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, प्रतिकार करने की इच्छा को तो कहेंगे प्रतिचिकीर्षा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान। पृथ्वी के यानी कोई स्थान है और उसके तीन तरफ से अगर पानी भरा है तीनों तरफ, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। ज्योग्राफी वाला जब टॉपिक कराऊंगा वहाँ पे तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसमें बताऊंगा कि जो द्वीप होता है ये चारों तरफ जल से घिरा होता है, और जो प्रायद्वीप होते हैं वो तीन तरफ जल से घिरे होते हैं। और जो महाद्वीप होते हैं उसकी परिभाषा ये है कि समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशाल भूखंड को महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धरती और आकाश के बीच का स्थान, इसे क्या कहा जाता है, तो धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। जिसे गिनना संभव ना हो, यानी कि जिसे गिनना असंभव हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा अनगिनत, यानी जिसे गिना ना जा सके, अनगिनत। जो नियमानुकूल ना हो, 63 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जो नियम के अनुकूल ना हो उसे क्या कहेंगे, अनियमित, ठीक है, जो नियम के अनुसार ना हो या नियम के अनुकूल ना हो। जिसकी उपमा ना की जा सके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अनुपम, जिसकी उपमा ना की जा सके। जो पढ़ा ना जा सके, ये तो आपको पता ही होगा, जो पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अपठनीय। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये आते हैं। जिसमें सामर्थ्य ना हो उसे कहेंगे असमर्थ। आदि से अंत तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आदि से अंत तक को जो है आद्योपांत कहा जाता है। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका। आदि का मतलब स्टार्टिंग, अंत का मतलब लास्ट। नेक्स्ट देखिए, आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित कोई व्यक्ति है जो आत्मा और ईश्वर दोनों में विश्वास रखता है, या फिर जो विचारधारा होती है उसे हम कहेंगे आध्यात्मिक। इंद्रियों से संबंधित को कहेंगे ऐन्द्रिक होता है। वो जो इंद्रियों से संबंधित होता है वो ऐन्द्रिक कहा जाता है। जो कहा गया है, कोई शब्द है, कुछ भी है जो कहा गया है, तो उसे हम कहेंगे कथित। कहते हैं ना, कथित तौर पर ऐसा हुआ है, यानी कहने के अनुसार ऐसा हुआ है। घृणा किए जाने योग्य, अगर घृणा किए जाने योग्य है तो उसे कहेंगे घृण्य। क्षमा किए जाने योग्य उसे कहा जाएगा क्षम्य। याद रखना, ये बहुत ईजी हैं लेकिन आते जरूर हैं ऐसे क्वेश्चन। गोद लिया हुआ पुत्र, ये दत्तक होता है, और जो अपनी धर्मपत्नी से पुत्र होता है उसे औरस पुत्र कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं हो, यानी जिसमें किसी भी तरीके की ममता ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है, निर्मम। प्रयोग में लाने योग्य, प्रयोग में लाने योग्य को क्या कहा जाता है, प्रयोजनीय। तो बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चन थे, और इसी टाइप के क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। अगला वीडियो भी मेरा कुछ अलग ही चीज़ें लेकर के आएगा हिंदी में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें छाँट करके मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको दिखते रहें और मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।